नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे अपनी अपनी आजादी की। देश में आजादी को लेकर नए सिरे से बहस छिड़ गई है। अभिनेत्री कंगना रनौत के बाद अब मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने आजादी पर बयान दिया है। मंत्री ने कहा कि देश में गांव को आर्थिक आजादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिलाई है। उन्होंने कहा कि आजादी अलग अलग तरह की होती है, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक। हमारे देश को आजादी 15 अगस्त 1947 को ही मिली, लेकिन ये राजनीति और स्वतंत्रता की आजादी है। कुछ आजादी 60 साल बाद भी हमें नहीं मिली। ऐसी आजादियां हमें 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के बाद मिली। गांव को आर्थिक आजादी 24 अप्रैल 2021 को तब मिली जब प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया। कृषि मंत्री होशंगाबाद आए थे। कंगना रनौत की आजादी पर दिए गए बयान पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे कंगना के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करना है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए आजादी के अलग अलग प्रकार के किस्से उन्होंने बता दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने नकली गांधी बनकर देश पर राज किया और भ्रष्टाचार दिया। देश में अगर कोई सच्चा गांधीवादी है तो वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। 60 साल में कांग्रेस ने गरीबों को शौचालय, आवास नहीं दिए। गरीबों को ये सब हमारी सरकार में मिल रहा है। हमारी सरकार गरीबों को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है। आखिर क्यों छिड़ी है आजादी पर यह बहस और लगातार काफी दिनों से चल रही है, जो मध्य प्रदेश तक आखिर पहुंची गई। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, सुनते हैं। आज़ादी तो हमें 15 अगस्त 1947 को मिली। राजनीतिक आज़ादी के लिए, जनता की आज़ादी के लिए, लेकिन आज़ादी भी कई प्रकार की होती है। आज़ादी होती है धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक। देखिए, आज़ादी के बाद में भी छुआछूत रहा है। आज़ादी के बाद में भी गाँव का विकास नहीं हुआ। 7 साल तक गाँव की प्रॉपर्टी की वैल्यू और शहर की प्रॉपर्टी की वैल्यू, उससे शहर के लोग आगे बढ़े। आज़ादी के बाद हमारे देश में हमारे मंदिर का निर्माण नहीं कर पाए, जहाँ राम जी का जन्म हुआ, तो उसलिए हर प्रकार की आज़ादी होती है। और अब हर वर्ग को सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबके प्रयास से ये देश आत्मनिर्भर बन रहा है। देश दुनिया में सिरमौर बनेगा। स्वामी विवेकानंद जी का सपना, महात्मा गांधी जी का सपना, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और हमारे क्रांतिकारों का, सुभाष चंद्र बोस जी से भगत सिंह सबका सपना अब साकार हो रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि 60 साल में एक शौचालय नहीं बनाया जिनकी सरकारें थी। आर्थिक आज़ादी गाँव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिलाई है। 24 अप्रैल 2021 को जब उन्होंने घोषणा की कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना गाँव और देश शहर में, लेकिन शहर में ये प्रॉपर्टी है अगर 10 करोड़ की तो 10 करोड़ का इस पर लोन मिल जाएगा। लेकिन अब गाँव के विकास के द्वार खुले तो आर्थिक आज़ादी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मानसिक दिवालियेपन की स्थिति से गुजर रहे हैं। कमल पटेल जी कहते हैं देश में आर्थिक आज़ादी मोदी जी के बाद आई। कैसे भूल जाते हैं मोदी जी द्वारा 70 सालों तक कांग्रेस की सरकार द्वारा बनाए गए संसाधनों को बेच कर काम चल रहा है। ये आर्थिक आज़ादी कहलाती। देश को खोखला किया गया मोदी जी द्वारा और उनकी सरकार की नीतियों द्वारा। भाजपा के नेताओं में बौखलाहट है क्योंकि आज़ादी के आंदोलन में उनका कोई योगदान नहीं है, कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं है। इसलिए आज़ादी के आंदोलन को भुलाना चाहते हैं, लोगों में भ्रम फैलाना चाहते हैं। लेकिन जनता अच्छे से जानती है, सबक सिखाई। तो आज़ादी अपनी अपनी। और देखिए, आज़ादी पर कंगना रनौत तो बहुत कुछ बोल गई थी। उन्होंने तो 1947 की आज़ादी को ही कह दिया था कि भीख में मिली है। यहाँ कमल पटेल कह रहे हैं कि जो गांव को आज़ादी मिली है वो नरेंद्र मोदी ने दिलाई है और 2014 के बाद मिली है। ये आज़ादी पर इतनी बहस क्यों हो रही है? आज़ादी पर इतने तथ्य और इतनी बातें क्यों हो रही हैं? आपने सुना, कांग्रेस का पक्ष भी सुना, भारतीय जनता पार्टी को भी सुना। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ 2 मेहमान भी जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गुलरेज शेख जी हमारे साथ जुड़े हैं, आईटी सेल प्रभारी हैं। गुलरेज जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए वरिष्ठ नेता कांग्रेस के आनंद तारण जी हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं आनंद जी आपसे करना चाह रही हूँ और इसलिए भी बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि बार बार गांधी से जोड़ देना, नाम आना आजादी का। मैं 1947 की आजादी का जिक्र कुछ सेकंड्स के लिए यहां पर करूंगी, जो कंगना रनौत ने कह दिया था कि भीख में मिली है। निश्चित तौर पर उसके बाद काफी निंदा हुई है, काफी ऐसे बयान भी आए हैं जो राजनीति का रूप ले गए। लेकिन यहां पर कमल पटेल ने जो कह दिया, वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं यदि वाकई में कोई सच्चा गांधीवादी है तो वो नरेंद्र मोदी हैं। और 2014 के बाद गांव को, स्पेशली गांव की बात की जाए तो एक अच्छी जो आजादी है
वो नरेंद्र मोदी और 2014 में आने के बाद मिली। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी तब भारतीय जनता पार्टी ने बोला था कि हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दें। उन्होंने बोला था कि हम 15 लाख रुपए हर खाते में दें। उन्होंने बोला था कि हम काला धन लेके आएंगे। तो आज काले धन की ये हालत है कि दुगना है काला धन पिछले दिन। आज 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने की बात की प्रतिवर्ष, तो आज पता चल रहा है करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। और उन्होंने बोला था कि हम काले धन को रोकने के लिए नोटबंदी करेंगे। नोटबंदी से सैकड़ों लोगों की जाने गई। आज जीएसटी के नाम पर किस तरह से लोगों को लूटा जा रहा है। आज पूरा व्यापार चौपट हो गया। तो कहाँ है भारतीय जनता पार्टी की बात है? ये भारतीय जनता पार्टी छदम राष्ट्रवाद की बात करती है। ये भारतीय जनता पार्टी उस बात की बात करती है कि लोग भूल जाएं, जन समस्या को भूल जाएं, अपने अधिकार को भूल जाएं, अपने कर्तव्य की बात नहीं करती। केवल कहीं हिंदू मुसलमान में झगड़े करवाती है, कहीं लोगों को आपस में लड़ाने की बात करती है, कहीं राष्ट्रीयता को दूसरे तरीके से लेके आती है, कहीं आजादी की बात करती है। कंगना रातों रात उनका चरित्र सबको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। उनके देश के लिए उनका क्या वो है योगदान है। इस तरह की बातें करते हैं वो। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल और केवल लोगों का ध्यान बटाने के लिए, केवल और केवल लोगों के मन मस्तिष्क में जो जन समस्याएं उनसे विकृत करने के लिए ये इस तरह की बातें करती है। भाई आज क्या आवश्यकता हो गई? 75 साल हो गए आज देश को आजादी हुए। आज कौन सी आजादी की बात हो रही है? आज लोगों पर खाने के लिए नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चे आज किस तरह से परेशान है, किस तरह से भुखमरी हो रही है, किस तरह से लोगों की नौकरियां जा रही है, किस तरह से अराजकता का माहौल है, किस तरह से गंभीर आर्थिक संकट है, लोगों के पास पैसे नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है बड़ी बड़ी बातें बोल रही है। किस तरह का माहौल क्रिएट कर रखा है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। केवल और केवल लोगों का ध्यान बटाने के लिए इस तरह की बात करें। मैं तो आपके माध्यम से सुनिए, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ हमारे चौथे स्तंभ से कि इन सब बातों को छोड़ें हम, और हम केवल जो देश की समस्या है उनको लेके आए। किस तरह से सरकारें जनता को लूट रही है, जनता को अपने मोह पास में रही है, चाहे सांप्रदायिक के नाम पर, चाहे राष्ट्रीयता के नाम पर। ठीक है, वापस आ रही हूँ के ऊपर अटैक करें। ठीक है, वापस आती हूँ आपके पास। गुलरेज जी, कमल पटेल ने जिस तरीके से आज कहा है, क्या ये ठीक है? क्या यही माने कि इतने साल आजादी के हो गए लेकिन जो गांव का विकास हुआ है वो 2014 के बाद हुआ या नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद हुआ? क्या ये ठीक है? क्या ये माना जाए कि इससे पहले बहुत ज्यादा स्थितियां खराब थी? देखिए राखी, मैं एक फिलोसफी का स्टूडेंट भी हूँ और बतौर हम फिलोसफी के स्टूडेंट यदि बात करें तो उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल फिलोसॉफिकली सही बात है, पॉलिटिकली भी सही बात है। उन्होंने बड़ा स्पष्ट ये भी कहा कि 1947 में हमको पॉलिटिकल आजादी मिली थी, जिसमें कोई तनिक भी दो राय नहीं है। लेकिन आप ये बताइए कि 60 साल तक घरों में महिलाओं के लिए इज्जत का शौचालय नहीं हुआ करते थे। आप देखिए, इतने सारा एक बड़ा व्यापक हमारा वर्ग था जिनको बैंकिंग की एक्सेस नहीं हुआ करती थी, गरीबों को लोन नहीं मिलता था। वो कहते थे कि आप कुछ रखो, जिसके पास कुछ रखने का नहीं होता था तो वो कैसे रखता। किसानों की जो फसल होता था उसके ऊपर प्रीमियम नहीं मिलता था उनको बीमा करवाने का। तो ये सब जो आजादी है ये कहाँ से आई? ये एक ऐसे नेता की तरफ से आई जो गांधी का सच्चा अनुयायी है, जिसका नाम माननीय नरेंद्र मोदी जी है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता राखी कि राष्ट्रवाद सुनते ही कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बदन में आग क्यों लग जाती है। पता नहीं इन लोगों को क्यों इतनी नफरत है इस राष्ट्र से। लेकिन ये राष्ट्र बहुत प्यारा है, हम सबका राष्ट्र है और इसमें हमको गांधीवादी रास्ते से आगे ले जाना है और वही काम हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इनको तकलीफ होती है क्योंकि ये लोग बेरोजगार हो चुके हैं। इनका राजनीतिक रोजगार जो था, इनका जो कमीशन हुआ करता था, वो सब उन्होंने खत्म कर दिया। अब क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में सीधे अकाउंट पे पहले जनधन अकाउंट खुलवाए गए और उसमें सीधे सीधे पैसा डाल दिया गया, तो बीचवान खत्म हो गए। 60 साल तक लोग
हमेशा बीजवान को ढूंढते थे, हमेशा दलालों को ढूंढते थे कि सरकार का दलाल कौन है जो हमको योजना दिलाएगा। अरे नॉर्थ ब्लॉक को साउथ ब्लॉक दलालों का अड्डा बन चुका था, शर्माने की बात थी। लोग किस दृष्टिकोण से देखते थे हमको? लोग कहते थे, जो हमारे एनआरआई बाहर से आते थे, कि हिंदुस्तान बड़ा अच्छा मुल्क है लेकिन गंदगी बहुत रहती है। नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान चलाया, स्वच्छता अभियान, देश में इतनी गंदगी थी साफ हो गई, और जनता ने फिर वापस से 2019 में दूसरा अभियान चलाया, बाकी जो गंदगी थी कांग्रेस जैसी वो भी साफ हो रही है। ठीक है आनंद जी, ये एक बात मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि गुलरेज जी ने भी यहाँ पर बोला राष्ट्र की जब बात आती है तो कांग्रेस को क्या हो जाता है, इतनी तकलीफ क्यों होने लगती है? ये घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं गांधी जी के नाम पर। अरे भाई आप बताओ नाथूराम गोडसे कौन था? इनके सांसद बोलते नाथूराम गोडसे की पूजा कर रहे हैं, उनकी मंदिर बनवा रहे, और ये बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी गांधीवादी उस पर चल रहे हैं। इनका पहले चरित्र तो बताइए कि है क्या, इनका है क्या, कथनी करनी इनकी क्या है, ये इनका क्या कहना चाहते, क्या करना चाहते, क्या बताना क्या चाहते, क्या दिखाना चाहते, और है क्या? भाई एक बात क्लियर करनी चाहिए कि हम आदि गांधीवादी है तो गोडसेवादी है। हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछते हैं, तो बताइए, बोलिए आप नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद क्यों नहीं बोलते? बोलिए कि जो गांधी जी का हत्यारा था वो मुर्दाबाद, संसार का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद बताए, बोले इस बात को, क्यों नहीं बोलते? इस तरह की बातें करके आज जो महंगाई चरम सीमा पर है, आज जो देश में हर तरह की महंगाई है, कितनी महंगाई से लोग जूझ रहे हैं, लोग परेशान हैं। आज खाने का तेल महंगा, शक्कर महंगी, चाय की पत्ती महंगी, क्या चीज है, आटा महंगा, चावल महंगे, क्या है जो चीज नहीं हो। पेट्रोल का बोलते थे कि हमारी सरकार आएगी, हम 30 रुपए 35 रुपए कर देंगे डीजल और पेट्रोल। आज कहाँ है डीजल और पेट्रोल? और 5 रुपए 10 रुपए कम कर दिए तो बहुत बड़ा बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े आनंद जी, ठीक है, बातें करते हैं। ठीक है। देखिए एक बात और, राखी जी एक बात और, ये जो हम आजादी पर बात करें ना पूरे प्लीज। नहीं। आनंद जी, मैं इसलिए इंटरप्ट कर रही हूँ, हम आजादी पर बात करें ना, क्यों ऐसी बयानबाजी, क्यों ऐसा सोचा जा रहा है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है? देखिए आजादी तो हमें 1947 से मिल गई और हमारा देश आजाद हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो 9 रत्न तैयार किए उनको बेचा जा रहा है। भाई कहाँ है आपने, क्या विकास किया आपने, क्या कौन सी नई उपलब्धि लेके आए बताइए? आपने जो चीजें हमारी बुनियादी जरूरतों की चीजें थी उनको आपने बेच दिया है। आपने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सामने अपने हाथ पैर सब डाल दिए। तो किस तरह की आप आजादी दे रहे हैं? ये आजादी है कि हमने रेलवे को बेच दिया, ये आजादी है कि हमने हवाई अड्डे को बेच दिया, ये आजादी है कि हम टेलीफोन को बेच रहे हैं, ये आजादी है कि हम अपने कल कारखानों को बेच रहे हैं, ये आजादी है कि हम बैंकों का विलय कर रहे हैं। जिन इंदिरा गांधी ने बैंकों को विलय किया पूरे राष्ट्र के नाम से करें, आज उनको एक दूसरे से मिला रहे और आज नहीं कल नहीं परसों वो प्राइवेट कंपनियों को दे देंगे। तो ये आजादी है। आजादी है कि हम गुलामी की तरफ जा रहे हैं। ये केवल और केवल छदम आजादी की बात करते हैं। ये देश को फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी गुलामी में ले जाना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। क्या कारण है कि आज हम अपनी चीजों को दूसरों को बेच रहे हैं? क्या आवश्यकता पड़ गई? ऐसी क्या दिक्कत हो गई? आनंद जी, इस चीज से जोड़ा गया है, मैं फिर से एक बार दोहराऊंगी कि 2014 के बाद आर्थिक आजादी की बात हो रही है। आर्थिक आजादी मतलब गांव की बात हो रही है, शौचालय बनाने की बात हो रही है, मकान बनाने की बात हो रही है, लोगों के रहन सहन की बात हो रही है, उस तबके की बात हो रही है जिसका शायद पहले कभी विकास नहीं हुआ। उससे रिलेट किया है कहीं ना कहीं कमल पटेल ने कि वो 2014 मोदी जी के आने के बाद मिली है। देखिए राखी जी, गांव की बात कर रही तो आज 1 साल से किसान रोड पे बैठा, किसान अपनी मांगों के लिए बैठा है। तो कौन सी गांव की बात कर रहे हैं? कौन से गांव वालों को ये फायदा दे रहे हैं? अगर किसान रोड पे बैठा है, किसान अपनी बातों के लिए अड़ा है, किसान के खिलाफ जो 3 काले कानून बनाए उनके खिलाफ बैठा है, तो ये कौन से गांव की बात कर रहे हैं? ये किस तरह की बातें करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? मेरे को समझ से पहले ये बातें केवल और केवल लफाजी बातें, ये बातें केवल और केवल फालतू बातें, ये केवल और केवल जनता को गुमराह करने वाली बातें। ये आर्थिक आजादी क्या होती है? आर्थिक आजादी ये होती कि लोगों को हर चीज सामान सस्ता मिलता, हर चीज देखने का मौका मिलता। आज कहीं कोई अराजकता चारों तरफ है, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है, कोई विचारने वाला नहीं है। भाई क्या है, जो चीज मिल रही है उसको ले रहे हैं, मजबूरी में आदमी ले रहा है। चारों तरफ अराजकता है, कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। प्रदेश में तो है ही नहीं, कम से कम मध्य प्रदेश में कोई कानून नहीं है, क्योंकि जो हमारी पुलिस है वो डरी हुई है, सहमी हुई है।
जो लिए लाल फीता साई है उसके सामने घुटने टेके हुए हैं। ठीक है गुलरेज जी, मुझे लगता है जवाब आप बेहतर दे पाएंगे। देखिए राखी अंकल जी जो है वो सब तरफ बहक रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, मैं उत्तर जरूर दूंगा। ये जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं ना, ये कई पोल्स को टच कर रहे हैं और फिर वापस निकल जा रहे हैं, ताकि व्यक्ति एक विषय पर केंद्रित नहीं हो सके। लेकिन आप ये बताइए ना मुझे कि जब हमारा स्टॉक एक्सचेंज ऑल टाइम हाई जा रहा है, जब 20% से ज्यादा जीडीपी का विस्तार हो रहा है, जो कि बहुत बड़ी दुनिया की सबसे फास्टेस्ट। अरे जीडीपी कहा जा रहा है आज, जीडीपी कहा जा रहा है भाई, आज जीडीपी कहा जा रहा है, किसने की बात कर रहे हैं? आज जो शौचालय की आप बातें कर रहे हो, शौचालय की स्थिति देखिए, शौचालय की स्थिति देखिए आनंद जी बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, भरपूर समय दिया मैंने आपको भी। कैसे करेंगे? थोड़ा आप अपनी एज के हिसाब से करें ना, कि कर्टसी होती है बुजुर्गों में, तो कर्टसी तो दिखाए कब तक मिनिमम कर्टसी। देखिए आज के समय जीडीपी की जो रफ्तार है वो पिछले क्वार्टर की 20% से ज्यादा आई है। यदि मैं पिछले क्वार्टर की ही इन्फ्लेशन की दर की बात करूं तो वो 6% से नीचे है। फूड इन्फ्लेशन एक्सेप्ट ईडेबल ऑयल ऑल टाइम लो गया है। अभी आप देखिए, चाहे भारत की सेना की बात करें हम, तो शस्त्र आज से सब तरफ से आ रहे हैं, चाहे फ्रांस से राफेल आया हो या फिर S-400 की डिलीवरी चालू हो, चाहे बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत तेजी से विकास कर रहा है। अगर घरों की बात करें तो 2 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लोगों में घर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ये सब गरीब लोग हैं और इन सबको योजनाओं का लाभ मिला है। तो जहां तक आप बात कर रहे हैं ना, हम तो शुरू से कहते थे, जब इंदिरा गांधी ने बैंकों के साथ जो किया था, भारतीय जनसंघ ने उस समय भी उसका विरोध किया था। हमारा मत हमेशा ये होता है, जिसका शासक व्यापारी उसकी जनता भिखारी। तो हमारा काम होता है, सरकारों का काम होता है पॉलिसीज बनाना, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी बनाना, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिले। अभी आप देखिए कि चीन से जितनी कंपनियां निकल रही हैं, उनको सबसे अच्छा और ल्यूक्रेटिव मार्केट जो दिख रहा है वो हिंदुस्तान का दिख रहा है। और इसी प्रकार से जो फॉरेन जो FII आ रहे हैं वो भी स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, इसलिए स्टॉक मार्केट हमारा ऑल टाइम हाई जा रहा है। तो चीजें बहुत अच्छी दिशा में जा रही है। लेकिन कांग्रेस क्या है, कांग्रेस ने सोवियत संघ के एग्जाम्पल को फॉलो किया, लेकिन दुर्भाग्यवश अब सोवियत संघ नहीं रहा, वो कांग्रेस भी नहीं रही, उसी स्थिति में जा रही है। ठीक है, लेकिन देखिए मुझे ऐसा लगता है, आनंद जी आप अपनी बात अब रख सकते हैं, लेकिन एक बात जरूर है, मुझे लगता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात करें, समय समय पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर मेरी ये व्यक्तिगत राय है कि कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं किया या बीजेपी ने कभी कुछ नहीं किया। देखिए एक बहुत लंबा समय हो गया है आज़ादी को और बहुत सारे उतार चढ़ाव हमारे देश ने देखे हैं। और आज जो चीज़ें हैं, गांव की भी बात कर लीजिए, पहले क्या चीज़ें थी, कुछ चीज़ें बदली हैं, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं बदली हैं। अब ठीक है, राजनीतिक दल हैं, एक क्रेडिट अपना ले सकते हैं, लेकिन सवाल मुझे यही लग रहा है कि हम आज़ादी पर इतनी बहस हो क्यों रही है? क्यों आज़ादी पर जो दिग्गज हैं वो इस तरह की प्रतिक्रिया, कंगना रनौत ने जो किया वो छोड़िए, लेकिन उसके बाद जो दिग्गज है वो भी नहीं मान रहे, उनको भी कुछ ना कुछ बोलना ही है, उनको भी कुछ ऐसी चीजें लानी है जिस पर कहीं ना कहीं एक राजनीति पे ये आजादी जो है ना, वो आजादी कम, स्वतंत्रता कम, राजनीति का रूप ज्यादा ले रही है। आनंद जी अपनी बात रखिए। मुझे एक बात बताइए कि जो सत्ता में पार्टी होती है उसे अपने विकास की बात करनी चाहिए, वो इन पचड़ों में क्यों पड़ी है कि हमें आर्थिक आजादी की दिलवाइए? अरे भाई आज शौचालय जो आपने बनवाए उनकी हालत आप देख लो, जो लोगों को मकान बना के दिए उनकी हालत आप देख लो। हाईलाइट करो ना पूरे देश भर में, प्रदेश भर में, मध्य प्रदेश भोपाल के आसपास से ही देख लीजिए कि कैसे आपने शौचालय बनाए, उनकी हालत क्या है, उनमें पानी की क्या व्यवस्था है। यार बातें करते हैं केवल और केवल, हर जगह चारों तरफ भ्रष्टाचार का आलम है। भारतीय जनता पार्टी बोलती थी भ्रष्टाचार मुक्त बात करेंगे, नोटों को बंद करके किस तरह से लोगों की मौत हुई है ये भी सबने देखा है। GST के नाम पर किस तरह से लूटा जा रहा है ये भी हम सब देख रहे हैं। तो किस तरह की व्यवस्था करते हैं। और आज बात कर रहे हैं GDP की, GDP का आज महंगाई चरमसीमा पर है। आज जो मुद्रास्फीति है उसकी क्या हालत है, वो वाले में बात नहीं करेंगे। बात करेंगे साहब हम देश को आजादी दिलवाई। आप ये बताइए जिन लोगों को जिनको इन्हें चक्र दे रहे हैं, पद्मश्री दे रहे हैं, उनका चरित्र देखिए कि वो जिनने आज देश को आजाद कराया उनके ऊपर लांछन लगा रहे हैं। वो अपना चरित्र देखें, वो क्या करके किस तरह से पैसे कमा रहे हैं। और उन्होंने कपड़े अपने उतार दिए। वो बैरिस्टर थे, महात्मा गांधी बैरिस्टर थे, पढ़े लिखे थे, पूरे संसार में उनका नाम था। और जिनकी हम बात करें, जिनकी बातें आज हम बात कर रहे हैं, मीडिया जिनको बहुत
उसको हाईलाइट कर रहे हैं। तो हमारा खुद का चरित्र हम देखें कि हमारा कहाँ चरित्र चला गया कि हम किन लोगों को हाईलाइट कर रहे हैं। ये हमारा चरित्र हो गया कि हम किस तरह की व्यवस्था को हमारे ऊपर लाद रहे हैं, अपने ऊपर लाद रहे हैं। मैं बहुत विनम्रता के साथ राखी जी आपसे बोल रहा हूँ, आप भी महिला है, आप भी महिला है, और आप भी उस महिला के बारे में सोचिए जिसने महात्मा गांधी के बारे में टिप्पणी की कि क्या ये उचित है कि नहीं। ये सब चीजें, और कम से कम छोटे मीडिया को इस बारे में बहुत गंभीरता के साथ समझना पड़ेगा कि हम अपने देश के लोगों को, हम अपने नागरिकों को, हम अपने परिवार के लोगों को, क्योंकि उसमें हम अपना परिवार भी है। मैं छोटे स्तंभ से बहुत विनम्रता के साथ बोलता हूँ कि इन सब चीजों को हम जो दूध का दूध है, पानी की बात करें, हम किसी की बातों को डालने की बात ना करें। ये क्योंकि आपका काम जो है, आपको देश को बनाना है, अब देश को बुनना है, क्योंकि गांधी जी ने जो आजादी दी है, महात्मा गांधी ने आजादी दी है। आनंद जी, सवाल गांधी जी पर सवाल महात्मा गांधी या 1947 की आजादी पर हम नहीं उठा रहे हैं या कोई नहीं कर रहा है, बीजेपी भी नहीं बोल रही है। ये कंगना रनौत का व्यक्तिगत बात थी जिसके लिए उनको बहुत ज्यादा वो सुन चुकी है, बहुत प्रतिक्रिया हम भी देख चुके हैं। मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात पूरी तो होने दीजिए आनंद जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि महात्मा गांधी पर सवाल नहीं है, सच्चे गांधीवादी नरेंद्र मोदी हैं। कांग्रेस ने नकली गांधी बनकर सिर्फ देश पर राज किया और भ्रष्टाचार किया। चलिए, अगर गांधी जी असली हैं नरेंद्र मोदी, तो गांधी जी कंगना रनौत से तुरंत पद्मश्री वापस लें। गांधी जी जो महात्मा गांधी को के हत्यारे का चरण चुंबन कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसको सांसद से बर्खास्त करवा, उसको भारतीय जनता पार्टी से बाहर करे, तब हम मानेंगे कि सच्चे गांधीवादी हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी। जो लोग पूजा कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जो उनके दल के लोग, जिस दल के वो प्रधानमंत्री हैं, उन दल के लोगों पर कार्रवाई करें और कठोर कार्रवाई करें, तो हम मानेंगे वो सही। मैं गांधी जी के सच्चे अनुयायी हूँ। मैं निश्चित रूप से आपके माध्यम से, स्वदेश के माध्यम से उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो इस जो कदम उठाए, निश्चित रूप से हम मानेंगे वो सही में गांधी जी की विचारधारा का पालन कर रहे हैं। लेकिन जिस कदम बातें हम 7 साल से 8 साल से लगातार सुन रहे हैं, गांधी जी ने अपने कपड़े उतार दिए थे, वो बैरिस्टर थे, उन्होंने कपड़े त्याग दिए थे कि मेरे देशवासियों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होंगे, मैं भी तन पर कपड़े नहीं पहनूंगा। ये गांधी जी का चरित्र था। गांधी जी का चरित्र ये था कि वो गुड़ खाते थे, एक बालक की माँ आई, उन्होंने बोला कि इसके गुड़ छोड़वा दो, उनके 15 दिन बाद आना। ये गांधी जी का चरित्र था। 15 दिन बाद जब उन्होंने खुद गुड़ छोड़ दिया, तब उस बालक से बोला कि बेटा गुड़ छोड़ दो। ये चरित्र अगर नरेंद्र मोदी जी बताएंगे, निश्चित रूप से हम मानेंगे नरेंद्र मोदी जी गांधीवादी हैं। चलिए गुलरेज जी अपनी बात रखिए। देखिए राखी, ये बार बार टारगेट कर रहे हैं कंगना को लेकर। कंगना को जो पद्मश्री मिला वो उनकी एक्टिंग के लिए मिला है, उनके विचारों के लिए नहीं मिला है, उनके इतिहास के नॉलेज के लिए नहीं मिला है। और इन लोगों को जो पद्मश्री पेट में दुख रहा है ना, वो क्यों दुख रहा है? क्योंकि गरीब लोगों को मिला, ऐसे लोगों को मिला जिनके तन पे कपड़े भी नहीं थे। आप बताइए ना, नेहरू काल से लेकर मनमोहन काल तक हमने बड़े जो लोग उन लोगों को पद्मश्री देखा। कंगना रनौत जो एक महिला ने आप लोगों राखी जी, महिला ने आप लोगों का सर झुका दिया है। राखी जी, आप सब महिलाओं का सिर झुका दिया है एक महिला ने। निश्चित रूप से आपको भी मांग करनी चाहिए कि इनका पद्मश्री वापस की जाए। इनको चुप करें। बोलिए गुलरेज जी, बोलिए। तो ये बार बार क्या है कि कंगना रनावत को लेकर हमको टारगेट कर रहे हैं। तो ना हम कंगना के प्रतिनिधि हैं, ना कंगना हमारी पार्टी से है। बड़ी स्पष्ट बात है। उनको जो पद्मश्री मिला है वो किस चीज के लिए मिला है? उनकी कला के लिए मिला है, ना कि उनको हिस्टोरिकल फैक्ट्स के लिए मिला है, ना उनके विश्वास के लिए मिला है, ना उनके व्यूज के लिए मिला है। इनको पद्मश्री से समस्या क्या है आप समझिए। जैसे जैसे चित्र आए, गरीब से गरीब लोग, डाउन ट्रोटन लोग, जिनके बदन पे पूरा कपड़ा भी नहीं था, पैर में चप्पल भी नहीं थी, वो पद्मश्री लेने आ रहे थे। कोई साइकिल चलाने वाला था, वो पद्मश्री पा रहा था। जबकि इनके समय क्या होता था कि लुटियंस में बैठे वाले लोग जो कि चीयर्स करते थे अपने विस्की के गिलास 7 स्टार होटल्स में बैठकर, उनको मिलता था। अब वो दिन चले गए, इनको तकलीफ हो रही है क्योंकि इनका एक इको सिस्टम था। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? उस इको सिस्टम को धराशायी कर दिया। जहां तक
गांधी जी का विषय है। हम बिल्कुल मानते हैं कि उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है देश की स्वतंत्रता में, और जितना बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन देश की स्वतंत्रता में रहा है, उतना ही बड़ा कंट्रीब्यूशन कांग्रेस पार्टी का देश के विभाजन में रहा है। और ये भी बात उल्लेखित करूंगा कि जब देश का विभाजन हुआ था, उसके 5-6 साल पहले ही महात्मा गांधी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। ठीक है, मुझे लगता है क्योंकि बहुत बातें स्पष्ट है। आजादी की लड़ाई लड़ी है, उसके ऊपर आरोप लग रहा है। ये किस तरह की बातें करते? केवल और केवल जो दशानंद का चेहरा है, झूठ के अलावा इनके पास कोई बात नहीं है। आनंद जी विभाजन के लिए जिम्मेदार कह रहे हैं, आजादी के लिए जिम्मेदार नहीं कह रहे, विभाजन के लिए कह रहे हैं। विभाजन के समय किया ये पैदा हुए थे, जब देश का विभाजन हो रहा था तो ये पैदा हुए थे। इन्होंने तो कपड़े पहनने चालू नहीं किए थे। किस तरह की बातें करते? ये कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। उस समय की परिस्थिति क्या थी? उस समय परिस्थिति क्या थी ये जानते हैं क्या? कैसी बातें करते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल और केवल लड़ाई की बात करते हैं, विभाजन की बात करते हैं, केवल और केवल विभाजन की बात करते हैं। विकास इनके पास नहीं है, विकास नाम की कोई नहीं है। देश को वैसे का काम कर रहे हैं, ये देश को वैसे का काम कर रहे हैं, ये देश को वैसे का काम कर रहे हैं। इनके पास विकास नहीं है, ये केवल भ्रष्टाचारी लोग हैं। ठीक है, चलिए संसद को मालूम पड़ा। गुलरेज जी, आनंद जी, चर्चा क्योंकि आजादी की है, समय कम है, विषय ऐसा है कि हम चर्चा करेंगे, चलती जाएगी, समय की सीमा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, आजादी अपनी अपनी, और बात यही है कि जिसको जो कहना है वो कह रहा है, सबके अपने अपने विचार हैं, सबकी अपनी अपनी एक विचारधारा है। लेकिन हम यदि 1947 की आज़ादी की बात करेंगे तो देखिए किसका कितना योगदान है। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, तो उन पर कोई टिप्पणी ना हुई है, ना होती है, ना होनी चाहिए। अब रही बात विकास की, गांव की, तमाम चीज़ों की, तो ये इतने समय से हम और आप भी देखते आ रहे हैं कि कितना पहले था, कितना परिवर्तन अब हुआ है। लेकिन सिर्फ जो दिग्गज होते हैं, जो अपनी बात रखते हैं, या जो पार्टी से जुड़े हुए लोग होते हैं, वो सिर्फ अपना अपना उनको दिखाना है, अपना अपना क्रेडिट दिखाना है कि हमने ये किया, उन्होंने ये नहीं किया। तो ये चीजें देखिए चलती रहेंगी। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि आज आजादी भी कहीं ना कहीं राजनीति में चली गई है, और आजादी को लेकर भी राजनीतिक टिप्पणियां होने लगी हैं। ये वाकई कभी कभी दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।